हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, जैसे कि कल है मंडे, कल मार्केट ओपन होगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास आप लोग ट्रेड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी के सभी इंडेक्सेस जो हैं तो बिल्कुल अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में एक बहुत ही क्रिटिकल यहाँ पर सिचुएशन बनता है, मतलब इस लेवल में क्या होगा? या तो होगा गैप डाउन या तो होगा बड़ा गैप अप। और अगर गैप अप हुआ तो क्या होगा, हम किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करेंगे? फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं कल है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश करता रहता हूँ एक न्यू ट्रेडर, एक बिगिनर के लिए जितने भी मेरे से कोशिश हो सके मैं प्रयत्न करता हूँ आप सबको जितना मेरे से होता है, जितना मेरे से आता है। देखिए, मैं भी आपको यही बोलता हूँ जितना मेरे से आता है, सीधी सी बात मैं ये बताऊँ, जितना मेरे से आता है मैं कोशिश करता हूँ आपको वो चीज़ बताने के लिए। उसमें भी अगर कोई गलती होती तो मैं आप सबसे उस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले फिन निफ्टी के बारे में। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे जो फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो अभी लेटेस्ट टाइम में 21,572 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका जो फिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई है वो अराउंड 21,620 या 30 के अराउंड में आप इसका ऑल टाइम हाई ले लीजिए, जो कि ये आपको एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब भी मार्केट कभी इस तरह से काम करती है, यहाँ पर जो ये रजिस्ट बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास जाती है मार्केट, यहाँ पर दो ही कंडीशन होता है। देखिए, ऐसा तो है नहीं ग्रीन इनडायरेक्टली यहाँ पर मार्केट क्रॉस कर जाएगी और आपको यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी बाई करने को या कुछ भी सेल करने को, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। मार्केट जब भी कभी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है तो वो क्या करती है, एक बार सबको क्या करती है, काल में बैठाती है। ध्यान में रखिए, ये मार्केट का एक टैक्टिस होता है, क्योंकि हमको सबको पता है कि यहाँ से मार्केट एकदम आप अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाली है। यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, सबसे पहले अपने भर भर की पोजीशन यहाँ पर कॉल का बाई कर लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि जब भी कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर हमको कॉल में बाई करना चाहिए। या तो यहाँ दूसरी गलती क्या करेगा कि जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस में है और कोई भी यहाँ पर रेड कैंडल बनाएगा तो वो यहाँ पर तुरंत के तुरंत बहुत सारा यहाँ पर पुट बाई कर लेगा। आपको ये सारी गलती नहीं करना है, कहीं मार्केट भागी नहीं जाएगी, कहीं आपसे कोई ट्रेड मिस आउट नहीं होगा। मैं बोलता हूँ एक दो कैंडल अगर आपसे छूट भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सबसे बड़ा फर्क तब पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर एक कैंडल की वजह से आपको बड़ा लॉस हो जाता है। तो आपको देखिए मार्केट में करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने लॉस के ऊपर फोकस करना है कि मेरा लॉस यहाँ पर जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम यहाँ पर मेरा लॉस होना चाहिए मार्केट के अंदर। क्योंकि ये कभी ना कभी आज ऑल टाइम हाई बना लेगा तो फिर इसके बाद नीचे गिरेगा मार्केट, यहाँ से फिर नीचे गिरेगा, फिर फर्दर ये ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट का ये सिस्टम है, मार्केट चलती रहेगी और कभी ये ऐसा नहीं है कि नहीं कभी ऑल टाइम हाई नहीं बनेगा, कभी ऑल टाइम लो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको फोकस करना है अपने कैपिटल के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। आप जानते हैं यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट है, आपको सबसे पहले ये रेजिस्टेंस बना लेना है। ये ऊपर ये आपका रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा 21,620 को आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रा कर लेना है। रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको एक जोन ड्रा कर लेना है। ये जो जोन आपका आ रहा है ना, ये मैंने जोन जो बनाया हुआ है ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। कितने से लेकर के आपका जहां पर क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, 21,572 से लेकर के आपका 21,620 या यूं कहिए 30 तक आपका नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब लगभग आपको यहाँ से 50 पॉइंट के अंदर इसके दौरान मार्केट में आप यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन से आपको यहाँ पर थोड़ा सा भली भांति कुछ चीज़ें समझ में आएगी। आप भी ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, क्योंकि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहिए। सबसे पहले आप 1 घंटे के चार्ट में जाइए, 1 घंटे के चार्ट में जाने के बाद यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। जो कि मुझे यहाँ पर कुछ फाइंड आउट मिला है वो मैं यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इस जगह से आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ये 1 2 3, इन तीनों को आप यहाँ पर जो इसका लो पॉइंट है आप यहाँ पर मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पहले क्या हुआ था। इस जगह आप अगर यहाँ पर चेकआउट करते हैं, यहाँ पर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर पहले क्या था कि मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई थी फर्दर नीचे आई तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट यहाँ से जाकर के आई, यहाँ पर फिर उसने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ से इस तरह से आई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। इसके बाद मार्केट यहाँ पर गई थी, इस जगह से ले करके मार्केट ने बहुत बड़ा एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था और ये गैप डाउन का जो यहाँ पर जो जगह थी मार्केट ने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इसको फिलअप कर दिया है अभी 1-2 दिन, प्रीवियस 1-2 दिन के अंदर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं आपसे पहले भी बताया था कि मार्केट कभी ना कभी अगर किसी भी टाइम इस जगह को बिना फिलअप किए हुए मार्केट कभी भी कोई टारगेट या तो नीचे या तो ऊपर नहीं जाती है, मतलब कोई टारगेट यहाँ पर नहीं देती है। जो भी यहाँ पर उसने गैप छोड़ा हुआ है मार्केट उसको लेने जरूर आती है, क्योंकि वो एक क्या है, इनवैलिड गैप हो जाता है और ऐसा मार्केट में होता नहीं। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपका एक बिल्कुल कहानी, और ये आपका क्या करेगा, ये एक रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट था। अब जो आगे यहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर खुद आप देख सकते हैं, यहाँ पर करेक्ट एक्यूरेट लेवल पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, या यूं कहिए कि यहाँ पर आपका क्लोजिंग दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपकी फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। ये तो बात आपने यहाँ पर देख लिया, पहला कंडीशन। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, सिचुएशन क्या बन रही है, एक तो आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन आई है ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, एक ऊपर का ये ऑल टाइम का हाई का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर अगर फिन निफ्टी आपकी इसके ऊपर चली जाती है, किसके ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर चली जाती है, और साथ में ये आपके रेजिस्टेंस के ऊपर आप अगर गलती से चली गई, तो ये आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट और ज़्यादा बुलिश होगी। लेकिन आपको ये ट्रेड लेना कब है, मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती है, ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुलती है, गैप अप के केस में आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 21,620 तक आपका यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर 5 मिनट की पहली कैंडल का वेट कर सकते हैं, 5 मिनट कहिए या इसके ऊपर जितना हो सके, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर मान लीजिए कि 15 मिनट भी सस्टेन कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर देखिए सेलर को एक्टिव होना होगा तो वो पहले ही शुरुआत में ही यहाँ से अपनी पोजीशन को यहाँ पर बुक करेंगे, यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, जो भी होगा इनके पास यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे, तो मार्केट फर्दर नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर ये 15 मिनट या आधे घंटे इसके ऊपर रुक गई, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर रुक गई, तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाएंगे, लगभग टाइम बायर एक्टिव हो जाएंगे। जब बायर एक्टिव हो जाएंगे तो क्या है कि सेलर इतना जल्दी मार्केट को यहाँ पर गिरा नहीं पाएंगे, और मार्केट क्या है यहाँ से कंटिन्यू ऊपर शूटअप जाने के लिए तैयारी करेगी, और जो इसका नेक्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ होगा वो होगा आपका 21,720 का, और उसके बाद 21,800 का आपका ऊपर की तरफ टारगेट इसका फिन निफ्टी का निकल करके आ रहा है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, मान लीजिए कि यहाँ पर खुलती है, ये रेंज में खुले, रेंज में खुल करके अगर किसी भी टाइम जब तक इसके ऊपर ना जाए, ध्यान रखिएगा, जब तक इसके ऊपर ना जा करके सस्टेन करे तब तक आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई नहीं करना है। आपको कॉल की पोजीशन कब बाई करना है, मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉल की पोजीशन आपको 21,630 के ऊपर ही आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए, उससे पहले आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई नहीं करना चाहिए। किस केस में, जब ये इस तरह से रेंज में खुले या थोड़ा मोड़ा गैप अप खुले तो। ठीक है, अब जब तक इसकी ये मैं आपको बता दिया, ये आपकी एक बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल लेवल, आप यूँ साइकोलॉजिकल कहिए या आपका ऑल टाइम हाई कहिए या आपका इस तरह का जो भी रेजिस्टेंस है उसको कहिए, सब एक बराबर है यहाँ पर। तो आप जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, आप यहाँ पर कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर क्या पुट बाई करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप यहाँ पर पुट बाई तुरंत के तुरंत करेंगे। तो फिर कैसे करना है हमको पुट बाई, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब आप अगर यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में जाते हैं, सबसे पहले अगर 1 घंटे के चार्ट में जाते हैं तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो रेड कैंडल यहाँ पर बनी हुई इस जगह, ये आपको कंसोलिडेशन फेज था। कंसोलिडेशन के साथ साथ आपकी जो पहली ये कैंडल थी यहाँ से ये क्या हुई थी, नीचे गिरी थी, तो इसका मतलब ये आपका क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ध्यान में रखिएगा, तो सपोर्ट का मतलब ये होगा कि आपका ये वाला एरिया आपका सपोर्ट आएगा। सपोर्ट का मतलब ये ए आपका ये जगह सपोर्ट आएगा। ठीक है, तो सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर हम अगर एक लाइन यहाँ पर उठाते हैं तो ये आपका सपोर्ट ये वाला आएगा। ठीक है, ये 21,470 का आपका यहाँ पर नीचे सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर सकती है, देखिए ध्यान में रखिएगा, मार्केट अगर ये फर्स्ट कैंडल के नीचे ब्रेक डाउन करती है, फर्स्ट कैंडल मतलब 1 घंटे की कैंडल कहिए, या आप इसको एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर 5 मिनट में चले जाइए तो ज़्यादा आपको थोड़ा सा बेटर फील महसूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर क्या आपका कंडीशन बन रहा है कि अगर ये आपका इस जगह का ब्रेकआउट करता है, किस जगह का, यहाँ पर मैं आपको बना करके दे देता हूँ तो ज़्यादा ठीक होगा, ये लीजिए। ठीक है, मतलब ये आपका अगर 21,570 के नीचे ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, 21,570 के नीचे अगर ये ब्रेक डाउन करता है, ध्यान में रखिएगा ये एरिया आपकी आ रही है, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो आप यहाँ पर एक पुट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं, मतलब जैसे अगर आप 21,570 में अगर आप पुट बाई करेंगे तो आपका जो नीचे का टारगेट होगा ये होगा 21,500 का, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। फिर भी यहाँ पर अगर आप 70 पॉइंट का मैं यहाँ पर टारगेट दे रहा हूँ तो फिर भी आपका काम यहाँ पर होना चाहिए कि आपका 21,520 के आसपास आपको यहाँ पर अपने पोजीशन को, मतलब पुट की पोजीशन को आपको बुक कर लेना चाहिए। मेरी बात आप समझ गए। इसके नीचे आपको यहाँ पर एक पुट की ट्राई करना चाहिए, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे इस जगह तक आ सकता है। क्लियर है, और वो क्यों आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे, यहाँ पर इनके एसएल पड़े हुए हैं। जो इस जगह अगर आप देखते हैं इस तरह से मार्केट ऊपर गई तो इन लोगों को एसएल जो है तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हो सकता है आपका 21,500 तक आपकी फिर निफ्टी आए। क्लियर है नीचे के लिए।
ये हो गया, मैंने आपको ऊपर का लेवल बता दिया, नीचे का लेवल बता दिया। अब यहाँ पर बचता है गैप अप गैप डाउन के केस में। तो देखिए दोस्त, मैं आपको गैप अप के केस में भी आपको बता रहा हूँ कि गैप अप के केस में मान लीजिए इधर कहीं खुली या इधर कहीं खुले, अगर ये गैप अप के केस में 21,620 के ऊपर आपकी फिर निफ्टी अगर यहाँ पर 15 से 20 मिनट अगर रुक गई, ध्यान में रखिएगा गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर रुक गई, जो कि ये रेजिस्टेंस है, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस अगर इसके ऊपर रुक गई तो आप फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ काल के बारे में यहाँ पर आप सोच सकते हैं। अगर इसके ऊपर नहीं रुकी और कोई भी फर्स्ट कैंडल भी अगर इसको रेड बना दिया, बड़ी सी कैंडल अगर इसको मान लीजिए इस तरह से रेड बनाती है और ये किसी भी टाइम आपका 21,570 के नीचे आती है, ध्यान में रखिएगा 21,570 के नीचे आती है, आप यहाँ पर दोबारा पुट के बारे में सोच सकते हैं। आप यहाँ पर दोबारा पुट के बारे में सोच सकते हैं कब? जब मार्केट आपकी गैप अप खुले या गैप अप खुल करके कंटिन्यू नीचे आया और इसको ब्रेक डाउन करे तब। उससे पहले आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट बिल्कुल अपने टॉप पर है। हो सकता है पहली कैंडल आपका यहाँ पर रेड बना दे और रेड बना करके जो यहाँ पर काल बाई करके गए उनको सबको डरा करके और यहाँ से मार्केट सबको पहले एग्जिट करा दे, और जैसे ही सब यहाँ से एग्जिट करा दे इसके बाद ये सेकंड कैंडल ये मार्केट शूट अप कर जाए। तो आपको यहाँ पर काल कब बाई करना चाहिए? तो जो पहली 5 मिनट की कैंडल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 मिनट आप यहाँ पर वेट कर लीजिएगा, 15 मिनट वेट करिएगा। 15 मिनट वेट करने के बाद देखिएगा कि जो 15 मिनट की पहली कैंडल होती है, आप यहाँ पर कल के डेट में आप 5 मिनट की पहली कैंडल आप प्लीज छोड़ दीजिएगा। आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो 15 मिनट की पहली कैंडल है उसका क्या ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करता है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पर एक बार सी के बारे में सोच सकते हैं। मैंने आपको टारगेट बता दिया है, जो मेरा पहला टारगेट ऊपर की तरफ आ रहा है 21,600 आपका 80, नेक्स्ट 21,720, इसके बाद 21,800 का टारगेट आपका ऊपर की तरफ आ रहा है। ये कब आएगा? जब आपका पहला 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ आपका ब्रेकआउट करे तो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं, भले आपके टारगेट यहाँ आए यहाँ आए यहाँ आए, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब क्या होना चाहिए? आपको चोर बनना है इस मार्केट में। आपको अगर यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट का भी प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलता है, सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए, या तो आप अपना ट्रेलिंग एसएल आप अपना लगाइए, या तो अपना ट्रेल एसएल को अपना ट्रेल करिए, या तो आप अपने पहले प्रॉफिट को बुक करिए। शुरुआत में आप अपने प्रॉफिट को बुक करिए। आपका जब भी पोर्टफोलियो यहाँ पर ग्रीन हो जाए, जब भी आपका 1000-2000 का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाए, उसके बाद आप जो भी रिस्क लेना चाहते हैं एक लॉट में थोड़ा मोड़ा आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। वैसे तो मैं आपको ये हमेशा बताता हूँ, अगर आपका जो आपने सोचा था अगर आपको उतना प्रॉफिट हो चुका है एक दिन का, उससे बाद आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, किल स्विच का उपयोग करना चाहिए, जो कि मैं आपको अपने ग्रुप में हरदम बताता रहता हूँ। जैसे आपको प्रॉफिट हो जाता है मैं आपको बताता रहता हूँ, प्लीज किल स्विच का यूज करिए, किल स्विच का यूज करिए। देखिए उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको शायद लगता होगा नहीं नहीं किल स्विच का कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये आदत डाल लिया, अपने आप में एक आदत डाल लिया, तो हो सकता है आप इससे ओवर ट्रेडिंग से बचना शुरू हो जाए और आपका यहाँ पर जो लॉस होता था वो लॉस आपका यहाँ पर ना हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये तो हो गया ऊपर की तरफ। गैप डाउन के केस में देखिए, मान लीजिए कि इसके नीचे अगर किसी भी टाइम ये आपका फिर निफ्टी आता है, कौन सा? जो आपका 21,000 आपका मान लीजिए कि 70 के नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये आपका क्लोजिंग यहाँ पर दिया है तो 21,570 के नीचे ये रेंज हो गया। अगर गैप डाउन के केस में आप मान लीजिए कि यहाँ पर खुलती है मार्केट 21,520 या 21,500 के अराउंड में अगर ये मान लीजिए खुलता है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 21,500 के ऊपर 21,500 के ऊपर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही, मतलब रुक रही है, तो फिर आपको यहाँ पर जल्दबाजी पुट में नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको सच बताऊं, पुट आपको यहाँ पर गैप डाउन के केस में आपको कोई भी पुट आपको 21,450 के नीचे ही कोई पुट बाई करना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, आप भले गैप डाउन यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, आपको कोई भी पुट 21,450 के नीचे ही करना चाहिए। अगर आप इसके नीचे पुट बाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है मार्केट में यहाँ पर अब सेलर एक्टिव हो चुके हैं, हो सकता है मार्केट को ये लोग और नीचे ले जाएं। तो जब आप यहाँ पर अगर आप 21,450 के नीचे आप पुट बाई करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर टारगेट जो है तो 21,400 तक का नीचे हो सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन नीचे वाली आ रही है यहाँ पर, ये देखिए एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर खींचेगा, ये देख लीजिए आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, आपका ये जो लेवल आपका आ रहा है ये नीचे का लेवल आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। ये देख लीजिए आप, ठीक है, आप यहाँ पर लेवल देखिए ये नीचे का ट्रेंड लाइन का। तो
अब यहाँ पर मैं चूंकि आपको वैसे तो ट्रेड में यहाँ पर भी आपको बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पर जैसे अगर ये रेंज में खुले, रेंज का तो मैंने आपको ट्रेड बता दिया कि रेंज में अगर मार्केट खुल करके जब भी इसके नीचे आए, किसके 21,570 के नीचे आप यहाँ पर बिल्कुल पुट का ट्राई कर सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ तक मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन मार्केट ओपनिंग हो गई तो ये आपका थोड़ा सा ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। रुकने के केस में जैसे आपको यहाँ पर 21,000 मान लीजिए कि 460 या 70 के नीचे आए तो थोड़ा सा आप यहाँ पर एक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर आपको बड़ा लंबा टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। इसलिए क्या है कि थोड़ा सा गैप डाउन के केस में आपका पुट का ट्रेड बेकार हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से 50-60 पॉइंट भी गैप डाउन मार्केट ओपन हो गई तो फिर आपका ये थोड़ा सा ट्रेड ऑब्वियस हो जाएगा। तो प्लीज गैप डाउन के केस में थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा ट्रेड को, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि समस्या ये है कि यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप नीचे देखते हैं यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। तो हो सकता है कि मार्केट आपको गैप डाउन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट ले इस जगह का और सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर चला जाए। यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पर आती गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है इस जगह का ध्यान रखिएगा। सपोर्ट लेती है अगर तो आप यहाँ पर ऊपर जाते हो तो आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल का ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। और जब तक इसके नीचे ना जाए यहाँ पर गैप डाउन के केस में मेरे हिसाब से आपको पुट बाई नहीं करना चाहिए। बाकी मार्केट है, देखिए अगर कोई इसमें चेंजमेंट होता है तो मैं आपको अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। बाकी देखिए टारगेट मेरे हैं, अगर नीचे गई मार्केट तो ऐसा नहीं कि नहीं आपको ये टारगेट आपको आपका नीचे का जो टारगेट आ रहा है ना मेरा, अगर इसके नीचे ब्रेकआउट दिया ब्रेकडाउन दिया तो फिर नीचे के टारगेट मेरे ये वाले खुले हुए हैं, आपके 21,300 तक के मेरे टारगेट नीचे भी खुले हुए हैं। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ आप बताइए, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं और यहाँ से अपनी कॉल की पोजीशन को बना करके ले गए हैं, तो इनका स्टॉप लॉस अभी तक मार्केट ने लिया नहीं है। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं आएगी, बिल्कुल आ सकती है, यहाँ पर मार्केट आ सकती है। लेकिन ये मार्केट यहाँ पर तभी आएगी जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगी, तब यहाँ तक आएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पुट की पोजीशन कोई भी बननी चाहिए तो मेरे हिसाब से आपकी 21,450 के नीचे ही आपकी यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन बननी चाहिए। बाकी ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रा कर दिया, ये ट्रेंड लाइन को देख लीजिएगा, ट्रेंड लाइन में क्या एक्शन होता है उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड करिएगा। समझ गए। तो आप प्लीज़ यहाँ पर ड्रा कर लीजिए ये ट्रेंड लाइन जल्दी जल्दी। ऊपर वाली भी ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए जो आपकी रेजिस्टेंस था, ठीक है। मैंने जो ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन बनाया था इसको मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस में समझ में आ जाएगा। बाकी नीचे वाली ये यहाँ पर मैंने ब्लैक वाली ड्रा किया है, इसको भी आप यहाँ पर बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर जो आपका ऑप्शन चैन है, ऑप्शन चैन यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसका, फिन निफ्टी का, ठीक है। फिन निफ्टी के सामने ये फिन निफ्टी का ऑप्शन चैन ओपन हो चुका है। अब अगर इसमें आप देखते हैं मैंने दो ही चीज़ को यहाँ पर क्या किया है, मतलब फोटो लिया हो। देखिए मैं दो चीज़ की किस किस चीज़ की फोटो लिया हूँ यहाँ पर देखिए, एक तो मैंने लिया है वाई लिया है और ये चेंज इन वाई लिया है। ध्यान में रखिएगा मैंने दो ही चीज़ का लिया, इस तरफ आपकी कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, इस तरफ आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट है। आपका जो पुट के तरफ का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, पुट के तरफ ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इस जगह हुआ है 21,550 में, ठीक है। तो जब अगर पुट के तरफ ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा क्रिएट होता मतलब ज़्यादा चेंज होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपका सपोर्ट बन रहा है। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर आपका सपोर्ट बन रहा है, मतलब सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं जो भी राइटर हैं, ध्यान में रखिएगा जो यहाँ पर पुट राइटर हैं वो पुट राइटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, यहाँ पर पुट राइटर सेल कर रहे हैं पुट को। तो पुट कब सेल की जाती है, तो पुट तभी सेल की जाती है जब कि राइटर को लगता है, ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तब यहाँ पर ये लोग पुट को सेल करते हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और जब इनको लगता है कि नहीं नहीं मार्केट नीचे जाएगी, तब ये लोग क्या करते हैं, कॉल को सेल करते हैं। आपको ये पहला लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कल ज़्यादा क्रिएट हुआ है, और अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं दोस्त, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कॉल के मुताबिक, ठीक है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट भी आपका एट द मनी में आपका मतलब 4,33,000 के अराउंड में है। तो कॉल के मुताबिक आपका पुट में ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। इसका मतलब आपका जो 21,550 का जो लेवल है ये एक बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये कौन बता रहा है, आपका डाटा बता रहा है, ठीक है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि मैं इसके नीचे मार्केट को नहीं जाने दूंगा। और अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये उसके जस्ट ऊपर मतलब 21,500 के ऊपर आपका
बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ह्यूज कॉल मतलब पुट राइटिंग की गई है, जिसका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 8,57,000 के राउंड है। तो ये लोग तो किसी भी हाल में आपका 21,500 से नीचे इस मार्केट को जाने नहीं देना चाहते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी टाइम 21,500 के नीचे आपकी फिर निफ्टी गई तो उस समय आपकी क्या आएगी, आप खुद बताइए। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग। और जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पुट राइटर होते हैं इनके यहाँ पर एसएल कटते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, जब एसएल कटते हैं तो पुट को ये लोग बाई करते हैं। तो जब ये बाई करते हैं तो एक तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ नीचे आ रही थी, और साथ में इनका एसएल कटा और इन्होंने पुट को बाई किया तो मार्केट और तेजी से नीचे आती है, उसका प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, आप सीधे सीधे हिंदी में समझिए भैया, मैं सीधे तुक्का मारने वाला आदमी हूँ। ठीक है, मैं सीधे डायरेक्टली फोर्स करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि हाँ, मार्केट में अगर ये इस जगह से अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, इसका मतलब ये लोग पुट बाई करेंगे, और जब पुट बाई ये करेंगे तो यहाँ डबल फोर्स आएगा, डबल अटैक आएगा, और मार्केट और फर्दर नीचे जाएगी। यहाँ से 100 से 150 पॉइंट फिर नीचे जाती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो ये लोग यहाँ से मार्केट को नीचे जाने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इधर भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए हुए हैं, इधर भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए हुए, इधर भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए हुए। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये 21,600 में भी आपका यहाँ कल के दिन मतलब जिस दिन मार्केट खुली थी 21,600 की पुट में भी ओपन इंटरेस्ट आपके क्रिएट हो रहे हैं। भले भले आपके काल में यहाँ पर ज़्यादा है ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका परसेंटेज ज़्यादा है। कल भी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपका क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंपल है कि मार्केट चाह रही है कि मैं ऊपर जाऊं, और ये राइटर जो है वो पुट की तरफ अपना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करें, मतलब पुट की तरफ मतलब अपने क्या कर रहे हैं, शार्ट बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग करना, सेल कर रहे हैं पुट के तरफ। ध्यान में रखिए मेरी बात, पुट की तरफ ये लोग सेल कर रहे हैं। जब ये लोग पुट की तरफ सेल करते हैं तो इनका मेन व्यू यही होता है कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तभी इनको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो इनके एसएल कटेंगे और इनको नुकसान होने लगेगा। तो आप खुद सोचिए कि जो यहाँ पर बड़ा बड़ा पैसा लगा करके रखा हुआ है तो क्या वो अपना लॉस लेगा? नहीं लेना चाहता ना भाई। तो इसलिए जो इस तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट आपके ज़्यादा क्रिएट हैं तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है, और अगर इस तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट होते तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहती है। मेरी बात आप समझ गए? अब यहाँ पर देख लीजिए, आप खुद देखिए यहाँ पर आपकी काल क्या हो रही है, अनवाइंड हो रही है ना। यहाँ पर देख लीजिए अनवाइंडिंग हो रही काल में, मतलब काल के मतलब ये है कि यहाँ पर ये लोग अपनी काल की पोजीशन से एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं और वो दूसरी जगह कहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मार्केट क्या है कि अब यहाँ से कोई मतलब तो है नहीं, अब यहाँ से इसका क्या है, प्रीमियम भी कम हो गया होगा, तो चलो हम कहीं और भी शिफ्ट हो जाते हैं, और ऊपर वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में यहाँ पर अभी भी यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। कौन बोल रहा है? आपका डाटा भी बोल रहा है, आपका चार्ट भी बोल रहा है, तो आपको दोनों तरफ काम करना चाहिए। मेरी बात आप समझ गए? तो ये तो हो गया आपका किसका ऑप्शन चयन, आपका ये ऑप्शन चयन हो गया फिर निफ्टी का। यहीं पर साथ साथ मैं यहाँ पर आपका मिड कैप निफ्टी का भी ऑप्शन चयन यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। इसके बाद हम मिड कैप उसमें चार्ट में भी डिस्कस करेंगे कि आपका मिड कैप निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो देखिए, सबसे अहम बात यह होती है कि कल इसकी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर इस तरह से डाटा अगर क्रिएट होता है तो इसका मतलब कुछ तो दम है मार्केट के अंदर। अगर आप यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ भी आपको वही सेम कहानी नजर आ रही है। कल आपने इतने रेंज का ही ऑप्शन चयन अगर आपने देख लिया तो आपको मार्केट का मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो एक्टिविटी यहाँ पर क्या हो रही है, आप अगर वो देखना चाहते हैं, देखिए एट द मनी आपका ये हो गया, एट द मनी हो गया ना ये। अब ये आपका इस तरफ कॉल का डाटा बताता है सी साइड का, इस तरफ आपका पुट का डाटा बताता है, समझ रहे हैं, पी का डाटा। तो इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल बात है, एट द मनी आपका कौन सा चल रहा है, आप यूं कहिए तो आपका ये वाला ये एरिया आपका एट द मनी चल रहा है। ठीक है, यही चल रहा है ना, क्योंकि ये 64 है ना यहाँ पर, तो भाई किसके नज़दीक है, 75 के नज़दीक है, तो ये आप एट द मनी इसको आप एक कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आप एट द मनी में देखते हैं तो एट द मनी के अंदर अगर आप यहाँ पर देखते हैं पाएंगे कि क्या यहाँ पर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है पुट की तरफ यहाँ पर भी ज़्यादा है कि है ज़्यादा कि नहीं है ना, किसकी अपेक्षा, यहाँ पर काल के अपेक्षा। यहाँ पर काल में आपका 5,60,000 का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर पुट में आपका 6,90,000 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं यहाँ पर, तो आपका टोटल यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ है, 157% का। लेकिन यहीं पर अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट या पुट साइड देखते हो तो 775% का यहाँ पर चेंजमेंट हुआ है, मतलब इससे कई गुना ज़्यादा इसमें चेंजमेंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भैया, यहाँ पर पुट राइटर क्या है, पोजीशन अपनी बना रहे हैं। ठीक है, पुट राइटर यहाँ पर पोजीशन अपनी बना रहे हैं।
अब यहाँ पर आप थोड़ा सा, अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर और ऊपर चले जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो गजब का ही है यहाँ पर पुट राइटिंग। अब आप यहाँ पर देखिए 9 लाख, मतलब लगभग 10 लाख आपकी यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है, 10 लाख के करीब। तो क्या डाटा आपको बताइए, खुद बता रहा है, डाटा खुद बता रहा है कि आपका जो कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट है कम है, पुट की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट भरता हुआ नजर आ रहा है, भर भर के ऊपर इंटरेस्ट आपका पुट की तरफ है। यहाँ पर भी है, इसके बाद यहाँ पर 5 लाख है, यहाँ पर 12 लाख है। क्या है इसका मतलब? ये है कि मार्केट आपकी ज़्यादा नीचे जाने वाली नहीं है, और यहाँ तो ह्यूज पुट राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब ये तो आप मान लीजिए कि आपका 10,800 के नीचे मार्केट जाने वाली नहीं है जल्दी। तो जब नीचे नहीं जाने वाली है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोबारा वही बात आ जाती कि अगर जब भी कभी मार्केट नीचे गिरी और ये लोग खतरे में पड़े, तो ये लोग क्या करते हैं, जब इनका एसएल हिट होने लगता है तो ये लोग क्या करते हैं, जो पुट राइटिंग किया हुआ था इन्होंने, तो ये फिर पुट को बाई करते हैं। ठीक है भाई, अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, पुट को बाई करते हैं। तो जब पुट को ये लोग बाई करते हैं और साथ में मार्केट भी आपकी नीचे आ रही होती है, तो फिर मार्केट में डबल फोर्स पड़ता है और मार्केट फिर फर्दर नीचे जाती है। उस टाइम एक ऑप्शन बायर को जरूर वहां पर फायदा उठाना चाहिए कि हाँ, वहां पर आप पुट बाई करिए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा वहां, और तुरंत के तुरंत आपको वहां पर अच्छा पैसा मिलता है। इसी केस में सेम आपको कॉल की तरफ भी होता है। जब भी कभी कॉल में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो कॉल की तरफ अगर मान लीजिए कि मार्केट नीचे जा रही, अचानक से मार्केट में पता ही कोई न्यूज आ गई या कोई शेयर यहाँ से उछला। ठीक है, तो जैसे कोई शेयर उछलता है तो मार्केट जैसे ही ऊपर जाना शुरू होती है, तो इन लोगों का क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉल राइटिंग करके जाते हैं, इनका एसएल हिट होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो जैसे एसएल हिट होना शुरू हुआ तो ये क्या बन जाते हैं, कॉल बायर बन जाते हैं। ठीक है, कॉल बायर बन जाते हैं। जैसे ये कॉल बायर बने तो मार्केट यहाँ से फिर क्या सूट भागती है और ये शॉर्ट कवरिंग आती है। ये सारा चीज समझना चाहिए आपको ऑप्शन चेन के माध्यम से। मैंने बता रखा है ऑप्शन चेन आपको किस तरह से पूरा का पूरा ऑप्शन चेन देखना है, मैं वहां पर आपको कई वीडियो में बता रखा है, प्लीज आप वहां पर देखिएगा जरूर। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन आपको मिड कैप निफ्टी बोले कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब चलते हैं हम चार्ट के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं मिड कैप निफ्टी में कि आपका मिड कैप निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है। तो देखिए ये मिड कैप निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, मैं 1 घंटे का चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर जरूर ड्रा करेंगे। ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रा करने का एक रीजन भी है कि ये जो जगह इसका टॉप था ना, यहाँ पर इससे लेकर के हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करते हैं। ठीक है, ये वाली हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की। ये हमने ट्रेंड लाइन इसलिए ड्रा किया है कि ये हमारा क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। बात ये, बाकी हमारे ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रा करने का कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं है। अब साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो इसके ऊपर जो टॉप था ना, इसके ऊपर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बना देंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ से रेड से मार्क आउट कर देंगे। सपोर्ट बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, सपोर्ट बनाएंगे, सपोर्ट यहाँ पर बना देंगे। जो यहाँ पर मार्केट अभी लेटेस्ट टाइम में क्या कर रही, काम कर रही, उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इसका सपोर्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। ये हम सपोर्ट बना देंगे। सपोर्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ग्रीन से मार्क आउट कर देंगे। क्लियर है, ये आपका यहाँ पर बन चुका है, बन गया ना बड़े भाई। ओके, तो जब आपका ये बन गया तो यहाँ पर अब देखिए जैसे जिस तरह से हमने फिन निफ्टी में बनाया था ट्रेंड लाइन, आप चाहें तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। भाई बहुत से लोग बोल देंगे, बोलो सर फिन निफ्टी में तो आपने ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बनाया था, इसको क्यों नहीं बना दिया। ये लीजिए मैंने इसको ही बना दिया। अब ठीक है, अब तो आप नहीं बोलेंगे ना कि फिन निफ्टी में ऊपर बनाए थे आपने, इसमें नहीं बनाया। यहाँ पर भी देख लीजिए वही कहानी हुई है। क्या कहानी हुई, आप चेक करिए, यहाँ पर सेम वही चीज़ हुआ है। यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, फिर ये इस तरह से ये सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद अब ये जब गया तो फर्दर रेजिस्टेंस लिया ना रेजिस्टेंस। देखिए इस तरह से आपको लॉजिक बिल्कुल समझना है सिंपल तरीके से। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस चार्ट को ले चलेंगे यहाँ पर 5 मिनट में। 5 मिनट ले लीजिए, 15 मिनट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर उस चार्ट को ले सकते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए आपकी मिड कैप निफ्टी, अगर ये मिड कैप निफ्टी अगर रेंज में खुलती है, ये जो रेंज है अगर ये रेंज में खुलती है, रेंज में खुलने के बाद किसी भी टाइम आपका 10,875 का ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ। ठीक है, 10,875 का अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। एक कॉल की पोजीशन जब आप लेंगे तो आपका जो टारगेट होगा, ये पहला आपका टारगेट होगा कितना, 10,912 का। और उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है वो कौन सा टारगेट आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी हमने ड्रा किया हुआ था, ये वाले जो ट्रेंड लाइन ड्रा किया हुआ था, मतलब इधर कहीं आपको जाकर के मिलावट करेगा, मतलब 10,950 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मतलब इस एरिया से लेकर के इस एरिया तक आपका वो नेक्स्ट लेवल हो सकता है ऊपर की तरफ। कब ये लेवल कब आएगा, जब आपका 10,875 के ऊपर मिड कैप निफ्टी जाएगी तब। मेरी बात आप समझ गए। आप इस तरह से अपने कॉल में वहां पर मतलब कॉल की पोजीशन आप यहाँ पर इसके ऊपर बना सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर पहला, दूसरा टारगेट यहाँ पर हो गया।
क्लियर है। नीचे के केस में देखिए, मैं आपको नीचे के केस में बता रहा हूं, अगर रेंज में खुलती है नीचे के केस में, जब तक यहां पर ये रहेगी आप यहां पर कोई पुट बाई नहीं करेंगे। आपको कोई भी पुट यहां पर बाई करना भी है ना, आप यहां पर देखिएगा नीचे की एक ट्रेंड लाइन हो गई आपकी, ये यहां पर सपोर्ट हो गया है। तो जब तक ये आपका 10,850 के नीचे, ध्यान में रखिएगा, 10,850 के नीचे सस्टेन ना करे, आप यूं भी कह सकते हैं, मैं तो आपको डायरेक्टली ये बोलता हूं, आप 10,850 के नीचे स्कैल्पिंग आप छोटी से एक पुट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आपको यहां पर लगभग आपको 25 से 30 पॉइंट का आपको यहां पर स्कैल्पिंग मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन यहां पर जो स्कैल्पिंग मिलेगी ना, आपको बहुत फास्ट स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। इसके नीचे ध्यान में रखिएगा, चूंकि क्या है यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहां पर जो बायर एक्टिव हुए ना, इस जगह जो बायर एक्टिव हुए यहां पर, तो हो सकता है कि यहाँ से जैसे नीचे आती है, मान लीजिए रेंज में खुल करके इसके नीचे आएगी, तो हो सकता है यहाँ तक आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा, मतलब 10,800 का आपको यहाँ पर लेवल पुट में मिल जाएगा। लेकिन ये आपकी स्कैल्पिंग बहुत फास्ट होगी, तभी आप यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाइएगा। अब फर्दर आपको जो पुट की पोजीशन अगर आपको बनाना ही होगा मेरे दोस्त, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर आपको कोशिश ये करना है कि ये जो आपको यह विक दिख रहा है ना, कौन सा, ये वाला जो आपको विक दिख रहा है, इसके नीचे जब तक नहीं आती है, नहीं नीचे जाती, तब तक आप यहाँ पर पुट की पोजीशन नहीं बनाइए। क्योंकि आप मार्केट में आपने ऑप्शन चेन का डाटा भी देखा है, ऑप्शन चेन का डाटा मार्केट में बता रहा है ऊपर जाएगी। अब अगर किसी भी टाइम ये अगर 10,750 के नीचे आएगी, तो इसमें क्या होगा, अब आपको मैं ये बताता हूँ। तो जब ये 10,750 के नीचे आपकी मिड कैप निफ्टी आ जाएगी, तो क्या होगा कि जितने भी लोग 10,800 में, जो जितने भी लोग 10,800 में जितने राइटर हैं, पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं, उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो मार्केट में या तो ये लोग यहाँ से खींचेंगे मार्केट को ऊपर की तरफ, और अगर वो नहीं कंट्रोल कर पाए, यहाँ पर अगर पुट हावी हो गए, पुट बायर अगर यहाँ पर ऑप्शन बायर पुट बायर अगर हावी हो गए, तो फिर आप ये समझिएगा कि मार्केट यहाँ तक आएगी, आपकी 10,600 तक भी नीचे की तरफ आपका ये लेवल मुझे दिख रहा है। और वो लेवल क्यों दिखेगा, आपको वहां पर मैंने ऑप्शन चेन में बता दिया है कि जब पुट राइटर का एसएल हीट होगा, तो ये फिर वहां से लगभग 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट ये बहुत फास्ट आपको नीचे को देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ गए आप। तो आपको पुट किसी भी टाइम जब भी आपको बाई करना होगा, तो इसके नीचे ही आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। ये जो आपको बिक दिख रहा है ना, आप इस बिक का नोट डाउन कर लीजिए, इस बिक के नीचे आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। कहानी समझ में आई। चलिए ऊपर का लेवल, ऊपर के लेवल अब गैप अप गैप डाउन के केस में आपको बताते हैं। तो गैप अप के केस में आपका ये वाला आपका रेजिस्टेंस है, ध्यान में रखिएगा। गैप अप के केस में आपका ये रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, मतलब 10,900 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती है, गैप अप के केस में आपको यहाँ पर कॉल बाई नहीं करना है। गैप अप ऊपर मार्केट खुल गई ना, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके ये रेजिस्टेंस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पर ये दोनों ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। जब तक इसके ऊपर यहाँ पर ना जाए, आप यहाँ पर कॉल बाई नहीं करिएगा। इसके ऊपर गैप अप केस में जब चले जाए, तब आप यहाँ पर कॉल बाई फिर कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर जो टारगेट होगा, आपका सीधा टारगेट आपको यहाँ पर 11,000 पहला टारगेट आपका आ रहा है। नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा है 11,102 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगर इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये जो आपकी रेड वाली ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको खींच करके दिखाया, अगर इसके ऊपर गई, तो यहाँ पर आपको जो पहला टारगेट 11,000 का आ रहा है ऊपर की तरफ, नेक्स्ट टारगेट आपका 11,102 का आ रहा है। समझ गए मेरी बात। ओके, अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर गैप अप खुलती है, तो इसका जब अगर इसने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस ले लिया ना, तो रेजिस्टेंस ले लिया तो बड़े भाई आपको फिर यहाँ तक ये लिक्विडिटी आएगी, मार्केट ये लिक्विडिटी लेने यहाँ तक आएगी, और यहाँ से फिर ये मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। समझिएगा मेरी बात। यहाँ पर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के केस में आपको क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी आएगी, लेकिन आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत आपको पुट बाई नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। मैं ये रिस्क आपको दूंगा ही नहीं, नो पुट बाई, बिल्कुल आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। हाँ, मैं आपको ये जरूर आपको यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जब अगर इस एरिया में कहीं भी मिल जाए, गैप अप खुले मार्केट, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर नीचे आए और इस एरिया में कहीं मिल जाए, तो आप यहाँ पर एक कॉल जरूर ट्राई करें, और आपको फिर टारगेट ऊपर की तरफ अच्छा टारगेट मिलेगा। मतलब एक तो आप गैप अप से भी बच गए, दूसरा यहाँ पर क्या है, गैप अप खुल गई मार्केट, आपको नीचे आ गई, आप यहाँ पर भी थोड़ा सा सेफ हो गए, क्योंकि आप यहाँ पर अगर कोई कॉल बाई करते तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। अब अगर इस जगह अगर आप यहाँ पर कोई सीई बाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में गई, तो आपको अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। मेरी बात आप समझ गए ना। ओके, गैप डाउन के केस में यहाँ पर अगर गैप डाउन जब तक इसके नीचे नहीं आती, गैप डाउन के केस में आपको यहाँ पर पुट अवॉइड करना है। समझिएगा मेरी बात।
गैप डाउन के केस में दोबारा बोल रहा हूँ, जब तक इसके नीचे नहीं आती मार्केट आपको पुट अवॉइड करना है। हाँ, इसके नीचे अगर आ जाती है तो फिर यहाँ पर हम फिर सोचेंगे पुट के बारे में कि यहाँ पर पुट क्या बोल रहा है, डाटा क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। फिर डाटा अगर चेंजमेंट होगा तो फिर खुद ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से अब क्या यहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं या पुट बायर एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। प्लीज़ यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप ये ट्रेंड लाइन्स ड्रा कर लीजिए। ट्रेंड लाइन्स आपके बहुत यहाँ पर मदद करने वाली हैं। और अगर आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप गलत ट्रेड भी लेंगे तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन देख करके आप गलत ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं कि हाँ ये हमारा ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया है, तो यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँ। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह से कल कुछ ट्रेड करिएगा। बाकी आप जानते हैं कि मैं ग्रुप में जो भी होता है मुझे जितना हेल्प हो सकता है मैं उस तरह से आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूं, जितना मेरे से बन पाता है वो मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्त, मैं आप सबको यही बताता हूं, इस मार्केट के अंदर 100% कोई नहीं है। और अगर मेरे से कुछ गलतियां होती हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को मैं माफ़ी आप सबसे माफ़ी मांगता हूं। देखिए मार्केट में बस मेरा यही काम है, एक जो बिल्कुल जो न्यू ट्रेडर हैं, बिल्कुल जो बिगिनर हैं, उनको मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि अगर वो इस तरह से थोड़ा मोड़ा भी चार्ट सीख लेंगे तो हो सकता है अपने लॉस को कंट्रोल कर पाएँ। बाकी देखिए हर एक चीज़ इस मार्केट के अंदर आप खुद, आपका एक इमोशन है, जब तक आप अपने खुद साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।